हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आपका एकेएस एकेडमी फॉर सीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, हम लोगों ने अभी तक पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ह्यूमन हार्ट तक पढ़ लिया था। हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और ह्यूमन हार्ट के बारे में और ब्लड के बारे में ये सब सारी चीजें पढ़ ली थी। तो आज हम लोग यहाँ से नया सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। और जो आज से हम लोग का टॉपिक चलेगा वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब श्वसन तंत्र। आज हम लोग श्वसन तंत्र की शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए, हम लोग आगे बढ़ने से जो भी लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो चलिए, हम लोग बढ़ते हैं श्वसन तंत्र की ओर। तो देखिए, श्वसन तंत्र। देखिए, श्वसन तंत्र जो होता है पूरा सांस लेने से, सांस को शरीर के अंदर लेने से शरीर के बाहर छोड़ने तक की जो पूरी पूरी प्रक्रिया कहलाती है, वो पूरी सिस्टम को बोलते हैं श्वसन तंत्र। अब देखिए, श्वसन तंत्र में क्या होता है कि मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि श्वसन तंत्र में सांस अंदर लेने से लेके सांस बाहर छोड़ने तक की जो संपूर्ण क्रियाविधि है वो पूरा किसके अंतर्गत आता है? तो श्वसन तंत्र के अंतर्गत आता है। देखिए, अब श्वसन तंत्र भी, देखिए श्वसन जो होता है, श्वसन श्वसन दो प्रकार से होता है। कैसे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सी श्वसन और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन सा श्वसन होता है? तो अनाक्षी श्वसन होता है। तो देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। ऐसे श्वसन जिसमें, मतलब श्वसन की वह क्रियाविधि जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सी श्वसन बोलते हैं। अनाक्षी श्वसन, देखिए अनाक्षी नाम से समझ में आ रहा है, अनाक्षी मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। तो यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऐसा श्वसन जिसमें कि ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है वो किसके अंतर्गत आता है? तो अनाक्षी श्वसन के अंतर्गत आता है। देखिए, जब हम रेस्ट कंडीशन में होते हैं, जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, तो जो हमारी जो सेल है, हमारी जो कोशिकाएं है, वो कौन सा श्वसन कर रही होती है? तो वो अनाक्षी श्वसन कर रही होती है। और जब हम लोग कुछ भी कार्य कर रहे होते हैं तो उस समय हमारा जो सेल है, हमारी जो शरीर की कोशिकाएं है, वो कौन सा श्वसन कर रही होती है? तो वो कर रही होती है ऑक्सी श्वसन। तो ये रहा ऑक्सी श्वसन और अनाक्षी श्वसन के बारे में। एक बार फिर देखिए, ऑक्सी श्वसन में क्या होता है कि ये क्रिया कब संपन्न होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अनाक्षी श्वसन जो होता है, अनाक्षी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। तो अब देखिए, श्वसन, ऑक्सी श्वसन, अनाक्षी श्वसन हम लोगों ने देख लिया। देखिए, ऑक्सी श्वसन में क्या होता है कि जो श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो किसके अंतर्गत आता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन ऑक्सी श्वसन के अंतर्गत आता है। और अनाक्षी श्वसन जिसमें जो श्वसन जो हो रहा होता है वो उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, तो अनाक्षी श्वसन के अंतर्गत आता है। तो जो जैसे हम लोग जो किण्वन होता है, किण्वन एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, और फल वृद्धि व बीजों में वो कौन सा श्वसन हो रहा होता है? तो वहाँ पे अनाक्षी श्वसन हो रहा होता है। और जब बॉडी जब रेस्ट कंडीशन में होती है तो हमारी कई बहुत सारी सेल ऐसी होती है जो कि उस समय क्या कर रही होती है? अनाक्षी श्वसन कर रही होती है। तो ये सब सारी चीजें छोटी छोटी चीजें, आप इसको ध्यान रखिए। हम लोग स्टेप्स ऑफ श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग इसको, अगर आप लोग सिंगल लाइन में अगर नोट करना चाहते तो उसको नोट कर लीजिए। श्वसन, अनाक्षी श्वसन। अनाक्षी श्वसन ऐसा श्वसन जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। अनाक्षी श्वसन ऐसा श्वसन जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। तो ऑक्सी श्वसन हो गया और अनाक्षी श्वसन हो गया। इसको आप नोट करिए सिंगल लाइन में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग देखते हैं स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र कितने चरणों में संपन्न होता है? देखिए, पहला तो हो गया, मैंने अभी बताया, ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन मतलब ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति, तो उसको उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी श्वसन। और दूसरा हो गया अनाक्षी श्वसन। यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। देखिए, ऑक्सी श्वसन को एरोबिक बोलते हैं। इंग्लिश में ऑक्सी श्वसन को एरोबिक बोलते हैं और अनाक्षी श्वसन को एनारोबिक। तो इसको आप लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखते चलिए। और देखिए, ऑक्सी श्वसन जो होता है वो 3 चरणों में होता है। बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन का मतलब होता है कि ऐसा श्वसन जो कि कोशिकाओं के बाहर होता है, शरीर के बाहर नहीं, कोशिकाओं के बाहर श्वसन जो होता है उसे बोलते हैं बाह्य श्वसन। दूसरा है गैसों का परिवहन,
इसको लिखेंगे इंग्लिश में एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी मतलब बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी गैसों का परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, इंग्लिश में आप लोग लिखते चलेंगे। अब थर्ड है बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन और आंतरिक श्वसन। देखिए आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन का मतलब है कि शरीर कोशिकाओं के अंदर जो श्वसन हो रहा होता है, कोशिकाओं के अंदर जो श्वसन हो रहा होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं आंतरिक श्वसन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए आंतरिक श्वसन को इंटरनल रेस्पिरेटरी बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए बाह्य श्वसन जो होता है वो फिर दो प्रकार से होता है, श्वासोच्छ्वास। इस सब का मतलब मैं आपको बताऊंगा, श्वासोच्छ्वास, और दूसरा है गैसों का विनिमय। देखिए श्वासोच्छ्वास को भी दो भागों में, श्वासोच्छ्वास को भी क्या क्या किया गया कि दो भागों में बांटा गया है। क्या कौन कौन सा? तो निःश्वसन और अंतःश्वसन। तो देखिए एक बार फिर से देखिए, स्टेप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र कितने चरणों में संपन्न होता है? तो स्टेप ऑफ रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन तंत्र। देखिए पहले तो श्वसन तंत्र को ये देखना है कि कितने चरणों में संपन्न होता है। तो पहला हो गया ऑक्सीय श्वसन और दूसरा अनाक्सीय श्वसन। ऑक्सीय श्वसन को एरोबिक बोलते हैं और अनाक्सीय श्वसन को एनएरोबिक बोलते हैं। तो देखिए ऑक्सीय श्वसन क्या होता है, एरोबिक क्या होता है कि ऐसा श्वसन जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न हो रहा होता है, तो उसे बोलते हैं ऑक्सीय श्वसन। और अनाक्सीय श्वसन वो होता है जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न हो रहा होता है। देखिए हम कौन सा, हमारे जो ऑक्सीय श्वसन जो हो रहा होता है, जो जब हम कोई भी क्रियाविधि कर रहे होते हैं, कुछ भी जो जिसमें हमारा शरीर का मूवमेंट होता है, तो उस समय हमारा शरीर क्या करता है? तो ऑक्सीय श्वसन करता है। और अनाक्सीय श्वसन कब होता है? कि जब हमारा शरीर क्या होता है, बहुत देर से रेस्ट कंडीशन में होता है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर रेस्ट कंडीशन में, ऐसा नहीं, थोड़ी देर 2 घंटे 3 घंटे से ज्यादा रेस्ट कंडीशन में कौन सा श्वसन हो रहा होता है? तो अनाक्सीय श्वसन हो रहा होता है। तो देखिए ऑक्सीय श्वसन को भी 2-3 भागों में बांटा गया है। बाह्य श्वसन, इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी बोलते हैं। बाह्य श्वसन को इंग्लिश में लिख लीजिएगा एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी। और एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी मतलब कि ऐसा श्वसन, मतलब शरीर के बाहर होने वाले श्वसन को, शरीर नहीं, कोशिकाओं के बाहर होने वाले श्वसन को क्या बोलते हैं? तो बाह्य श्वसन बोलते हैं। शरीर के बाहर होने वाले श्वसन को, शरीर नहीं, कोशिकाओं के बाहर होने वाले श्वसन को क्या बोलते हैं? तो बाह्य श्वसन बोलते हैं। गैसों का परिवहन आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन किसे बोलते हैं? तो कोशिकाओं के अंदर जो हो रहा होता है श्वसन। हमारा जो शरीर है वो पूरी तरह से क्या किससे बना हुआ है? तो कोशिकाओं से बना हुआ है। हर एक अंग मतलब जो अंग का निर्माण हुआ है वो तो कोशिकाओं से हुआ है। तो हर एक कोशिका क्या अपने अंदर क्या कर रही थी? श्वसन कर रही थी। तो उस श्वसन को क्या बोलते हैं? तो आंतरिक श्वसन बोलते हैं। अब देखिए बाह्य श्वसन को भी दो भागों में बांटा गया, श्वासोच्छ्वास और गैसों का विनिमय। श्वासोच्छ्वास को ब्रीथिंग भी बोलते हैं। ब्रीथिंग जो सांस, देखिए निःश्वसन का मतलब होता है सांस को शरीर से बाहर छोड़ना। और अंतःश्वसन को सांस को ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना। मतलब जब हम सांस ले रहे होते हैं तो उस समय जो भी गैस अंदर आ रही होती है तो वो किस में आती है? तो वो अंतःश्वसन में आती है। और निःश्वसन में हम जब सांस छोड़ते हैं उस समय जो भी गैस निकलती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके किसके अंतर्गत आती है? तो निःश्वसन के अंदर। और गैसों का विनिमय, देखिए हमारे लंग्स में क्या होता है कि 300 वायु कोष्ठक पाए जाते हैं, छोटे छोटे। और ये जो हमारा जो लंग्स है वो स्पंजी प्रकार की संरचना से होता है, संरचना का बना होता है। तो जो गैस हमारे जो लंग्स में छोटे छोटे क्या होते हैं? एल्वेओलाइज होती है, लगभग 300। अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, यहाँ पे बस इतना समझिए गैसों का विनिमय क्या होता है। तो ये जो एल्वेओलाइज होते हैं इसमें O2 और CO2 का क्या होता है? ट्रांसफॉर्म होता है। मतलब यदि O2 है तो वो CO2 में परिवर्तित हो जाएगा, और CO2 है तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? तो O2 में परिवर्तित हो जाएगा। तो इतना सब समझ में आया होगा, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए हम लोग देखते हैं एरोबिक कंडीशन, मतलब ऑक्सीजन क्या होता है। देखिए ऑक्सीजन क्या होता है कि मैंने भी बताया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। देखिए श्वसन का मतलब होता है कि ग्लूकोज
प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू एटीपी। देखिए कोई भी सेल एटीपी का निर्माण तभी करेगी जब वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। तो अगर पूछा जाए कि ऑक्सीशोषण व अनऑक्सीशोषण में किसमें एटीपी का निर्माण ज्यादा होता है, तो किसमें होता है, तो ऑक्सीशोषण में होगा। देखिए यूपीएससी में सिंपल फॉरवर्ड फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है तो नहीं पूछा जाता, वो क्या है किसी प्रकार से इंटरैक्टिव चीजों को पूछता है। तो देखिए देखिए ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, विघटन होता है उसका। उसका क्या होता है, विघटन होता है। तो क्या होता है कि जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटित होता है तो किसका निर्माण होता है, तो एटीपी का निर्माण होता है। 686 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे, तो इसको आप लोग अभी नोट मत करिए। चलिए अब ऑक्सीजन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ऑक्सीजन जो होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। देखिए ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति, और देखिए जो ऑक्सीजन है वो सेल, देखिए जो हमारा सेल है, जब मैं कोशिका पढ़ाऊंगा, ये जो सेल है, सेल के अंदर कोशिका केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोशिका द्रव्य होता है। तो जो ऑक्सीजन जो होता है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो देखिए C6H12O6 ये किसका फॉर्मूला है, ये ग्लूकोज का है, प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसका मतलब है ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यहाँ पे लिख लीजिए ऑक्सीजन, यहाँ पे लिख दिया ऑक्सीजन प्रेजेंट। और संपन्न कहाँ पे होता है, ऑक्सीजन कहाँ पे संपन्न होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑक्सीजन कहाँ पे संपन्न होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। तो बनाता क्या है, तो CO2 प्लस H2O निकलता है, प्लस 686 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। इसको आप लोग एक बार चाहे तो नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे ग्लूकोज का विघटन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब एक बात ध्यान में रखिए कि ऑक्सीजन जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया वाले हिस्से में होता है, और अनऑक्सीजन जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो कोशिका द्रव्य में होता है। तो खैर इसको अभी हम लोग पहले तो हम लोग ये देख रहे हैं ऑक्सीजन, तो पहले आप ऑक्सीजन के बारे में देखिए, फिर हम लोग अनऑक्सीजन में धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए ऑक्सीजन देख लिया, तो अब देखिए इसको मिटा देता हूं मैं। जब दो तो फैक्चुअल चीजें उसको आप नोट कर लीजिए कि जब हम जो जब हमारा शरीर जो क्या बोलते हैं, जो यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड क्या है, स्थायी दर्द का कारण होता है। दो फैक्चुअल चीज आपको नोट करके रखना चाहिए कि जो यूरिक एसिड है वो स्थायी दर्द का कारण होता है। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग अनऑक्सीजन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अनऑक्सीजन, देखिए अनऑक्सीजन क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। अनऑक्सीजन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। अनऑक्सीजन क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। दूसरा फैक्टर कि अनऑक्सीजन जो होता है वो कहाँ पे, तो साइटोप्लाज्म, जिसको साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो अनऑक्सीजन कहाँ पे संपन्न होता है, तो कोशिका के साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है।
तो ऑक्सीजन देखा हम लोगों ने और ऑक्सीजन देखा। देखिए अब हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन के दौरान CO2 बन रहा था, H2 बन रहा था और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा निकल रही थी। तो अनाक्षी श्वसन में क्या है कि एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। अनाक्षी श्वसन में एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग यूज कीजिए पहले, फिर हम लोग क्या है आगे बढ़ते हैं। देखिए अनाक्षी श्वसन, अब देखिए जो हमारे हर सेल के पास क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज का विखंडन इसमें भी होता है, लेकिन क्या होता है बहुत ही अल्प मात्रा में क्या होती है ऊर्जा निकलती है। कैसे? C6H12O6। यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है, तो यहाँ होता अनाक्षी श्वसन कहाँ पे होता है, तो साइटोप्लाज्म, जिसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है C2H5OH। एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, प्लस क्या निकलता है कि 56 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है तो निकलती है। इसको बैलेंस कर लेंगे, ये बैलेंस नहीं है, बट एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है और यहाँ पे क्या होता है 56 किलो कैलोरी ऊर्जा किसमें निकलती है, अनाक्षी श्वसन के दौरान निकलती है। और ऑक्सी श्वसन में कितनी ऊर्जा निकल रही थी, तो ऑक्सी श्वसन में कितनी निकल रही थी 686 किलो कैलोरी ऊर्जा निकल रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप लोग देख लीजिए। और अनाक्षी श्वसन जो एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है वो किण्वन के द्वारा होता है, और किण्वन में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो अनाक्षी श्वसन होता है। तो अनाक्षी श्वसन आपने देखा फल वृत्तियों में, बीजों में, और किण्वन के दौरान कौन सा श्वसन हो रहा था, अनाक्षी श्वसन हो रहा होता है। और जब हमारी जो सेल है वो रेस्ट कंडीशन में होती है, तो उस समय भी क्या हो रहा होता है, अनाक्षी श्वसन हो रहा होता है। और दूसरी चीज अब देखिए अनाक्षी श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। दूसरा अनाक्षी श्वसन में एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, अब आपने देखा। और यदि एग्जाम में पूछा कि कितने किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है, तो 56 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। और हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन में कितना निकला था, तो 686 किलो कैलोरी ऊर्जा का क्या हो रहा था, उत्पादन, मतलब कि निर्माण हो रहा था, निकल रही थी, बन रहा था। तो ये हम लोग का ऑक्सीजन और अनाक्षी श्वसन। अब हम लोग जो आगे बढ़ेंगे, ऑक्सीजन में बाह्य श्वसन, अंतः श्वसन और गैसों का परिवहन, ये सब सारी चीजें हम लोग क्या है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप पहले देखिए चीजों को थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आता है और ज्यादा देर तक दिमाग में रहता है। तो गाइस जो भी लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ताकि और बेल आइकन को दबा देना, ताकि वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी के आगे इसका ही अब दूसरा पार्ट जो आएगा तो उसको लेके। तो जो लोग भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।